हरिओम। आवाज ठीक है। तो 18वें अध्याय में प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। क्या है प्रश्न? संन्यास और त्याग में अंतर क्या है? मुझे सही तरीके से समझाइए, तत्वतः हमें समझाइए। संन्यास और त्याग में अंतर क्या है? तो दोस्त समझाएंगे, भगवान कृष्ण समझाते हैं। पहले तो ये बताते हैं कि लोगों की धारणा क्या है संन्यास को लेके, त्याग को लेके। सामान्य जन की धारणा क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कितने ही पंडित जन ऐसे हैं जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। जो कामना युक्त कर्म है, वो कहते हैं कि कामना नहीं रखनी चाहिए, कुछ भी काम करो। ये संन्यास। कुछ भी काम करो, अपने जीवन के कोई भी बाहर के काम करें, वो मन से संबंधित हो या ना हो, लेकिन बस कामना नहीं होनी चाहिए, उसको संन्यास कहते हैं। और दूसरा बताया कि कितने ही विचारशील पुरुष, विचार कुशल पुरुष हैं जो संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। चाहे जो भी फल हो, कर्म कर रहे हैं उसके फल के का त्याग करें। तो दूसरे लोग ऐसा बताते हैं कि फल का त्याग ही संन्यास है। पहला तो कर्मों का त्याग बताया, दूसरा फल का त्याग बताया। तीसरे कई ऐसे विद्वान हैं जो क्या है, कर्म दोष युक्त है अतः त्याग देने युक्त है। दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं यज्ञ दान तप त्यागने योग्य नहीं। इस प्रकार लोगों के बीच में ये कुछ प्रकार की धारणाएं हैं किसको लेके, कर्म त्याग और संन्यास को लेके। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपना मत देते हैं त्याग के परिप्रेक्ष्य में। क्या कह रहे हैं 5 नंबर में? यज्ञ दान तप, ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं। इसको करना ही करना है, हर व्यक्ति को करना है। मनुष्य शरीर मिला है तो यज्ञ दान तप तीनों करना है। और यही पवित्र करने का साधन है, मन को निर्मल करने का साधन यही है। पुरुष पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं यज्ञ दान तप। श्री कृष्ण ने 4 प्रचलित मतों का उल्लेख किया जो आपने देखा पीछे। इसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, पार्थ यज्ञ दान तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करने चाहिए। तो यज्ञ दान तप ये तीनों तो करना है हर इंसान को, हर मनुष्य को। लेकिन कैसे करना है? आसक्ति नहीं रखनी। और फल, 2 चीजों का त्याग होना चाहिए, एक तो आसक्ति और फल को त्याग कर। एक तो कर्म के प्रति आसक्ति और कर्म के फल का त्याग, दोनों चीजें होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। उसके बाद त्याग के विषय में बताते हैं 7 नंबर श्लोक में कि नियत कर्म क्या है? इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। जो नियत कर्म बताया गया है, जो निर्धारित कर्म बताया गया है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। उसको करना अनिवार्य है। मोह से उसका
त्याग करना तामस त्याग कहा गया। कोई व्यक्ति मोह के कारण, अर्जुन को मोह ही था, जो वो युद्ध करने से कतरा रहा था, उसे मोह, अज्ञान, यही सब था, भ्रम था, द्वंद्व था, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहा। सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म का त्याग तामसी त्याग है। अर्जुन जो कर रहा था, जो स्थिति अर्जुन की थी, सांसारिक बंधन में उलझा हुआ था अर्जुन, मोह था, मोहवश वो युद्ध करने से कतरा रहा। तो ऐसा पुरुष क्या होगा? कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है। जो व्यक्ति साधना नहीं करता है, मन को निर्मल करने का काम नहीं करता है, बता रहे अधम योनियों में जाता है। इसके बाद राजस त्याग के बारे में बताया कि राजसी त्याग क्या है। कर्म को दुख में समझकर। तामसी त्याग तो मोह बस छोड़ दिया, जैसे समाज के लोग करते हैं। क्या करते हैं? साधना कौन जाएगा करने के लिए, कौन ध्यान करेगा? ये गृहस्थ है, परिवार है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। सोचिए क्या हालत है। कर्म से पदच्युत हो रहे, कर्म नहीं करना चाह रहे। भगवान के शब्दों में तामसिक त्याग है ये। और इस प्रकार से जो व्यक्ति कर्म छोड़ रहा है कि समय नहीं है हमारे पास, हम तो बहुत व्यस्त आदमी, तो वो व्यक्ति अपना जो आने वाला समय है अधम योनि में प्राप्त करेगा। राजसिक त्याग क्या है? साधना में दुख होता है, कष्ट होता है। तो एक चीज सम महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात च। दुख में वो सर्वम विवेकी। जब जब हम विवेक में स्थित होंगे, जब जब हम होश में स्थित होंगे, जब जब हम चैतन्य होंगे, तब तब हमें दुख का ही दर्शन होगा। एक व्यक्ति को लड़का होता है तो बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। बेटा हुआ है ना, उसे सूचना मिलती है कि बेटा हुआ है तो बड़ा खुश होता है। अपने दोस्त को बुलाता है और सीधा कहाँ पहुंच जाता है? शराब घर, शराब पीने के लिए। इंसान जब खुश होना चाहता है तो बेहोश होना चाहता है। और जितने संत हुए, जितने महापुरुष हुए, उन्होंने कहा खुशी, आनंद चेतना में है, चैतन्यता में है, सजगता में है। पहुंचता है अपने दोस्त को लेके, दोनों शराब पी लेते हैं और फिर झूमते झूमते पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, जहां उसकी पत्नी का प्रसव हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ। तो दूर से ही खिड़की से देखता है उस बच्चे को। तो कहता है, ये बच्चा तो मेरे जैसा नहीं लगता है, मेरे जैसा नहीं लगता है। क्या हालत है उसकी? बेहोशी की स्थिति है, होश नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे।
मेरे जैसा नहीं लग रहा है ये मेरा बच्चा। और कितना छोटा सा है ये, इतना छोटा सा है, कैसे रहेगा ये। इतना छोटा सा बच्चा होता है। तो उसका साथी कहता है, मैं भी जब पैदा हुआ था तो इतना ही बड़ा था, देखो मैं हूँ। तो तुम जिंदा रहे, तुम बच गए। क्या है, जब भी इंसान बाह्य जगत में खुश होना चाहता है ना, तो बेहोशी को स्वीकार करता है। और जितने महापुरुष हुए उन्होंने कहा होश में आओ। और जब हम होश में आते हैं तो सब तरफ हमें दुख का ही दर्शन होता है। जैसे ही हम होश में आते हैं, सबसे पहला दर्शन दुख का ही होता है। और हम सुख चाहते हैं, तो इसलिए बेहोशी को स्वीकार करते हैं। पूरा जीवन हमारा बेहोशी में ही बीत जाता है, होश नहीं होता है। तो जो व्यक्ति कर्म को दुखमय समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला, वो व्यक्ति राजस त्याग करता है। और उस त्याग से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिससे साधना पार ना लगे, और काय क्लेश भयात, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, शरीर को दुख होगा, शरीर को कष्ट हो रहा है, उस मनुष्य का त्याग, वो कर्म छोड़ दे, मन को साफ करने का काम छोड़ दे, राजस त्याग है। कितने लोग साधना में जाते हैं, आते हैं, तो कहते हैं अरे इतनी पीड़ा तो हमसे सही नहीं जाती है, इतनी पीड़ा तो हमसे सही नहीं जाती है। और इस ये जो कष्ट है ना, जो दुख है, ये मुक्ति का साधन है। ये हमें होश दिलाता है, ये हमें उस ओर ले जाता है। जब जब हमें दुख आता है तो होश आना चाहिए उस समय। लेकिन हम भोगते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कितनी पेन किलर दवाइयाँ, हम्म दवाई खाते हैं। दर्द हो रहा है सिर में, पेन किलर खा लो। पेट में पेन किलर खा लो, घुटने में पेन किलर खा लो, खा लेते हैं। क्या हम बच गए उस दर्द से? नहीं। हमने सिर्फ यही किया, वो दर्द खत्म नहीं हो जाता है। सिर्फ माइंड को पता नहीं चलता, जो अवेयरनेस था वो अवेयरनेस खत्म हो गया। वो क्या है, वो सजग करने की दवाई नहीं है, बेहोश करने की दवाई है। कि वहां से, उस जगह से जहां दर्द हो रहा है, ब्रेन का कनेक्शन कट गया। जितने महापुरुष हुए उन्होंने कहा, जानना है हमें पूरे शरीर को, यही ब्रह्मांड है। तो कह रहे हैं उससे कोई परम शांति नहीं प्राप्त होती है। राजसिक व्यक्ति अगर अपने कर्म का त्याग करता है तो उससे परम शांति नहीं प्राप्त होने वाली है। 9 नंबर श्लोक में बताते हैं, अर्जुन, कर्तव्य करना ही है, कर्म करना ही है, ऐसा समझकर जो शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म आसक्ति रहित होकर फल को त्याग कर करता है, वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करो, और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दे। यह नियत कर्म भी क्या करते ही रहेंगे, या कभी इसका त्याग होगा, कभी समाप्त भी होगा। साधना करते ही रहना है, हर जब तक जिएंगे तब तक साधना करते रहेंगे। तो इस पर भगवान कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, जो पुरुष कुशलम कर्म, अर्थात कल्याणी कर्म से क्या होते हैं, द्वेष नहीं करते। हमें प्राप्त करनी है ऐसी स्थिति, कौन सी स्थिति, जो सच में महापुरुष हो जाएगा ना, सच में स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, सच में गुणातीत हो जाएगा, उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। मान लो हम जान रहे हैं कि शास्त्र नियत कर्म क्या है,
धर्म क्या है? मन को निर्मल करना ही धर्म है। मन को निर्मल करने की प्रक्रिया शास्त्र में निर्धारित नियतम कर्म है, निर्धारित कर्म है। हम जान रहे हैं, हमने पढ़ा है, हम अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन मन में उन लोगों के प्रति द्वेष होता है। किसके प्रति? जो धर्म के नाम पे उल्झाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे भटकाने का काम करते हैं। मन में उनके प्रति कटुता होती है, मन में उनके प्रति द्वेष होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी वो अवस्था नहीं आई। भगवान कह रहे हैं जब तक अभ्यास करना है, तब तक कि वो अवस्था ना आ जाए कि उनके प्रति भी द्वेष ना हो, उनके प्रति भी मैत्री ही हो, उनके प्रति भी करुणा ही हो, उनके प्रति भी दया ही हो, उनके प्रति किंचित मात्र द्वेष ना हो। अरे ये लोगों को भटका रहा है धर्म के नाम पे, तो वो महापुरुष वही है। तब तक अभ्यास करते रहे। ऐसा सत्य से संयुक्त पुरुष संशय रहित हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। त्यागी वही है। कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं त्यागी कौन है? जो जो अनिर्धारित, निर्धारित कर्म नहीं, जो अकुशल कर्म लोगों को सिखा रहा है धर्म के नाम पे, उसको, उसके प्रति भी मन में कटुता ना हो। त्यागी वह मनुष्य है, वह व्यक्ति है, उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्याग। कह रहे हैं उसने सब कुछ त्याग दिया, वही पूर्ण त्यागी है, वही सन्यासी। तो कोई पूछते हैं 11 आगे कि क्या कोई सरल रास्ता है उसको प्राप्त करने का? तो बताया कि देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है। जो पुरुष है, मनुष्य है, पुरुष अर्थात स्त्री और पुरुष, मेल एंड फीमेल, एक चेतना की बात कह रहे हैं। वो पुरुष क्या है? चैतन्य है। उस चेतना की बात कह रहे हैं कि वो तीन गुणों के कारण कुछ न कुछ जरूर करता रहता है, कर्म होता ही रहता है। इसलिए जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है, वही त्यागी है, ऐसा ऐसा कहा जाता है। अतः जब तक शरीर के कारण जीवित हैं, तब तक नियत कर्म करें। जब तक शरीर जिस कारण से प्राप्त हुआ है, शरीर के कारण क्या है? संस्कार। संस्कारों की वजह से शरीर प्राप्त हुआ है, और तब तक कर्म करना है, उसके फल का त्याग करना। बदले में किसी फल की कामना न करे, बदले में कोई चाह नहीं। वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं सकामी पुरुषों के कर्मों का फल होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो सकामी पुरुष हैं, अर्थात हम सभी हैं, हम जितने लोग जुड़े हैं सभी सकामी पुरुष ही हैं। हम काम ही करते हैं लाभ हानि को देख कर। तो उनके लिए क्या होता है? 12 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? अनिष्टम, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। तो क्या बता रहे हैं भगवान 12 नंबर श्लोक में? कि सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा बुरा मिला हुआ, तीन प्रकार के कर्म हैं। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है ये तीन प्रकार के कर्म।
कर्म शुक्ला कृष्णम योगिना त्रिविधमितरेषाम्। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल कृष्ण मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। भगवान कृष्ण भी ऐसा ही बता रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म, जो सकामी पुरुष है और जो निष्कामी पुरुष है उसके लिए कौन सा कर्म है। उस उसके जो कर्म है उससे न पुण्य होता है न पाप होता है, न सुख मिलता है न दुख मिलता है। ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, जन्म जन्मांतरों तक मिलता है। किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास सर्वस्व का न्यास अंत करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। जो सन्यासी है ना, उनके कर्म का फल किसी भी काल में नहीं प्राप्त होता है। आकृष्ट क्लिष्ट क्या बताया भगवान श्री महर्षि पतंजलि ने, आशुक्ल आकृष्ण कर्म होता है योगियों का। उनके कर्म में न पाप होता है न पुण्य होता है। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं, देखो समाज में क्या होता है, पुण्य करते हैं कोई भी काम है। देखो यहाँ गए तीर्थ करने गए, पुण्य मिल रहा है, वहां दर्शन करने गए पुण्य, सब हर व्यक्ति पुण्य बटोर रहा है, पुण्य बटोर रहा है, पुण्य बटोर। व्यक्ति समझता है पुण्य से हम मुक्त हो जाएंगे, पुण्य से हमारे पाप का क्षय हो जाए। क्या ऐसा होगा? पुण्य का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आम के बीज लगाना धरती में पुण्य है। पाप क्या है? बबूल के बीज लगाना। आपने मान लो 10 बबूल के बीज धरती में लगाए और 10 आम के बीज धरती में लगाए, तो क्या आम के पेड़ बबूल के पेड़ को नष्ट कर देंगे? हम्म आम के पेड़ बबूल के पेड़ को नष्ट कर सकते हैं क्या? व्यवहार में बिल्कुल संभव नहीं है। तो पुण्य, आम के पेड़ है तो आम के सीजन में आम का फल मिलेगा। बबूल के पेड़ हैं, बबूल का जब समय आएगा, पतझड़ का समय आएगा, तो उसमें से कांटे आएंगे, उसमें से पतझड़ होगा तो कांटे गिरेंगे। तो आम और बबूल, पुण्य और पाप दोनों है तो दोनों का भोग मिलेगा। लेकिन योगी भोगता नहीं है कुछ, योगी कुछ नहीं भोगता, न पुण्य भोगता है न पाप भोगता है। वो तो दोनों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखता है। वही शुद्ध संन्यास है, जो क्या है, समन्यास। न आम के पेड़ बैठाया है न आम खा रहा, न बबूल के पेड़ बैठाया है न बबूल के कांटे खा रहा, वो किसी भी काल में नहीं भोगता है। संन्यास चरमोत्कृष्ट अवस्था है। भले बुरे कर्मों का फल पूर्ण संन्यास काल में उनके अंत का प्रश्न पूरा हुआ। अब पुरुष के द्वारा शुभ अशुभ कर्म होने में क्या कारण है? यहाँ अर्जुन प्रश्न पूछता है कि जो हम अच्छे और बुरे प्रश्न कर्म करते हैं, इसके कारण क्या है? तो हम लोग तो कहते हैं भगवान करवा रहा है। हम लोग तो यही कहते हैं कि अच्छे कर्म कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहा है। बुरे कर्म कौन करवा रहा है? ये भगवान नहीं करवाता, ये कोई राक्षस है वो करवाता। पहले तो कहते हैं सारा कर्म भगवान करवाता है, जो कुछ होता है भगवान ही करता है, हम कौन है करने। फिर कहते हैं ये पाप कर्म कौन करता है? तो ये भगवान नहीं करता, ये कोई राक्षस है करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान क्या कहे इसके बारे में। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये
कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए, उन्हें तू मुझसे भली प्रकार जान, उनको समझ। तो भगवान समझा रहे हैं कि जो ये संपूर्ण कर्म की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए। कर्म क्या है? मन को निर्मल करने के लिए जो बात बताई, उनकी सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं सांख्य सिद्धांत में। तो यहाँ सांख्य भी समझाने वाले, तूने मुझसे भली प्रकार जान, भली प्रकार समझ। 14 नंबर श्लोक। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवान् पंचमम्। इस विषय में कर्ता, इस विषय में कर्ता यह मन, पृथक पृथक करण जिनके द्वारा किया जाता है। यदि शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, सम, दम, त्याग, अनावरत चिंतन की प्रवृत्तियां इत्यादि कारण होंगी। तो जैसा बताया गया है, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। हम्म क्लिष्ट है, आक्लिष्ट है। तो ये जो वृत्तियां हैं हमारी, जो अच्छी बुरी वृत्तियां हैं, इस विषय में करता यह मन है। ये मन के द्वारा सारा खेल हो रहा है। ये अच्छे काम कौन करवा रहा है? मन करवा रहा है। बुरे काम कौन करवा रहा है? ये गंदा मन करवा रहा है। मन सुमन है अगर, तो कहा इतना भला कर सकता है, इतना भला कर सकता है जितना भला माँ और पिता नहीं कर सकते। और यही मन इतना बुरा कर सकता है, अपना उतना बुरा कर सकता है जितना कोई बैरी दुश्मन नहीं कर सकता। तो पृथक पृथक करण, जिन पृथक पृथक करण क्या है? नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं, अनंत इच्छाएं, आधार, साधन, और पांचवा हेतु है दैव अथवा संस्कार। तो यहाँ कौन कौन सी बातें बता रहे हैं, इनको समझने वाली बात है। एक तो बताया यह मन, एक चीज मन है। दूसरा पृथक पृथक करण, पृथक पृथक करण अर्थात पृथक पृथक करण जिनके द्वारा किया जाता है। यदि शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, सम, दम, त्याग, अनवरत चिंतन की प्रवृत्तियां इत्यादि कारण होंगी। यदि अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, लिप्सा इत्यादि कारण होंगे। इनके द्वारा प्रेरित होंगे। तो क्या बताया? पृथक पृथक करण मतलब ये वृत्तियां, अच्छी और बुरी वृत्तियां, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां, दैवी और आसुरी संपद, इनके कारण अच्छे बुरे काम होते। 5 बातें बताई। किनके कारण अच्छे काम हो रहे, बुरे काम हो रहे? तो एक बताया मन के कारण, दूसरा ये वृत्तियां हैं, तीसरा क्या है? नाना नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं, इच्छाएं अर्थात कामनाएं। ये जो हमारी कामनाएं हैं, इनके कारण, कामनाओं के कारण अच्छे बुरे काम हो रहे हैं। हम हम गीता पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो क्या है इसमें? इसमें भी कोई ना कोई कामना ही है। धर्म को समझना है, ये हमारी कामना है। तो न्यारी न्यारी कामनाएं, अच्छी और बुरी कामनाएं, अच्छी कामनाएं जो धर्म संगत कामनाएं होती हैं, पुण्य करवाती हैं। जो अधर्म संगत कामनाएं होती हैं, अभी हमारी कामनाएं हो कि हमें धन चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें यश चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हम उसको पूरा करने के लिए अनीति संगत काम करेंगे। उसके बाद क्या बताया? पहला मन बताया, दूसरा पृथक पृथक कारण बताया, तीसरा इच्छाएं, अनंत कामनाएं, चौथा बताया आधार,
आधार क्या है? आधार अर्थात साधन, जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा पूरी होने लगती है। इच्छा, हमारे मन में कामनाएं हैं और उस कामना से संबंधित हमें कुछ मिलने लगता है, इच्छा पूरी होने लगती है। इस वजह से व्यक्ति काम करता है। पांचवा बताया हेतु है दैव अथवा संस्कार। ये हमारे संस्कार और दैव, संस्कार भी एक कारण है। इसकी फिर पुष्टि करते हैं आगे 15 नंबर श्लोक में। शरीर वांग यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी, शरीर से शास्त्र के अनुसार, जो मनुष्य है, मन से, वाणी से, शरीर से, शास्त्र के अनुसार वह विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके ये पांचों ही कारण है। एक, क्या? मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके ये पांच कारण है। तो जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छा बुरा, वो पांच कारण है। मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, शरीर से करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, करते हैं कि नहीं? किसी ने हमारे अनुकूल कोई चीज नहीं किया, हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, हमारे मन के अनुसार, तो मन में एक द्वेष आता है, मन में एक दुर्भावना आती। मन कुछ समय तक सहन करता है चीजों, कुछ समय तक सहन करता है, लेकिन जैसे ही मन से ओवर हुई चीजें वाणी पर आ जाती, दो चार शब्द व्यक्ति बोल देता है, गाली गलौज करने लगता है, होता है ऐसा। और बढ़ा, और बढ़ा, मन से भी ऊपर गया, वाणी से भी ऊपर गया, तो मार दिया उसको। तो ये मन, वाणी, ये तीन प्रकार से हम कर्म करते हैं। मनसा वाचा कर्मण। सबसे खतरनाक कौन सा है? सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? मन का, या वाणी का, या शरीर का? हम्म जिसका परिणाम हमें मिलना है, वो शरीर के कर्म का नहीं मिलना है, वाणी के कर्म का नहीं मिलना है। मिलना किसका है? जो बीज रोपित हो रहा है, वो कौन से कर्म का रोपित हो रहा है? मन के कर्म का रोपित हो रहा है। हमारा मन, मन में हमारी जैसी चीजें होती है ना, वैसे ही हम बीज डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। और हम देखें अपने मन को, हमारे मन की क्या अवस्था है, तो मन में तो बहुत 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 विकार भरे हुए कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है। वाणी से थोड़ा बहुत तो बोल लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं कुछ, या कहीं कहीं बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन मन में ही दमन किए जाते हैं, दमन किए जाते हैं। वो स्लीपिंग वॉल्व्स जो होते हैं ना, खतरनाक हो जाते हैं, अंदर में ही भरे पड़े हैं, अंदर में ही भरे पड़े हैं। और व्यक्ति होता क्या है?
उससे तनाव, कितने लोग तनाव ग्रसित हैं, देखिए आज की हाल समाज में, डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, मार रहे हैं या खुद मर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? तो ऐसी स्थिति है, क्यों होती है? तो बताया भगवान ने 5 कारण है उसके। क्या क्या कारण बताया? एक तो हमारा मन कारण, जो कुछ हो रहा है वो मन के कारण हो रहा है। बाहर कुछ भी अच्छा नहीं है, बाहर कुछ भी बुरा नहीं है। कोई व्यक्ति बाहर अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं, कोई स्थिति अच्छी नहीं, कोई स्थिति बुरी नहीं, कोई वस्तु अच्छी नहीं, कोई बुरी नहीं। ये सारा खेल मन का है। पृथक पृथक कारण, ये वृत्तियां हैं। बताया धर्म है, अगर हमारी इन मन में धर्म है, वृत्तियां क्या है हम कह सकते हैं, धर्म और अधर्म, दो सेनाएं हैं जो, वृत्तियां वही है ना। दैवी संपद है जिसमें पुण्य रूपी पांडु के 5 पुत्र, आसुरी संपद है जिसमें ज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के मोह रूपी ये पुत्र। तो कह रहे हैं ये पृथक पृथक कारण है। अगर दैवी संपद है तो क्या होगा? विवेक होगा, होश होगा, कर्म करते हुए होश होगा, वैराग्य होगा, आसक्ति नहीं होगी, सम होगा, दम होगा, त्याग होगा। और वहीं अगर आसुरी संपद है हमारे मन में, मन की अवस्था आसुरी संपद वाली है, तो काम होगा, क्रोध होगा, राग होगा, द्वेष होगा, ये सारी चीजें होंगी। अनंत इच्छाएं, ये जो मन में दुर्भावना आती है, सद्भावना आती है, इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। अभी हम धर्म संगत कामना रखे हुए हैं तो धर्म की बात पढ़ रहे हैं, धर्म की बात सुन रहे हैं, धर्म की बात समझ रहे हैं, मन में ला रहे हैं। लेकिन अभी हमारी कामना और बाहर की किसी चीज को लेके होती तो क्या होता? क्या होता? उसके अनुसार चीजें प्राप्त होती। आधार बताया, जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा पूरी होने लगती। आज हमारी इच्छाएं, कामनाएं धर्म संगत हैं, साधन मिला कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म संगत इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, और ये अगर आपको मिलेगा तो आपके लिए यूजफुल है? बिल्कुल नहीं है। तो आपके मन में क्या जागे? दैवी, दैव और संस्कार, इसके कारण संस्कार भी है, पीछे के संस्कार भी है, हमारे पूर्व के जो संस्कार होते हैं वो भी कारण होता है इन कर्म के। तो यहाँ बड़ी अच्छी बात समझाई है, इसको बहुत सहजता से समझ में आने वाली चीज है। कोई प्रश्न है किसी का? आगे चले। फिर आगे भगवान कहते हैं ऐसा होने पर भी, परंतु ऐसा होने पर भी क्या कह रहे हैं? तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। पश्यति शब्द आया है, क्या है? इनसे निकलने का भी मार्ग है। जो ये कर्म है ना, इससे निकलने का मार्ग बता रहे हैं भगवान। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को करता देखता है, आत्मा को करता देखता है। अब आदमी सोचता है ना कि सब कुछ आत्मा कर रही है, परमात्मा कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। अशुद्ध बुद्धि के कारण, शुद्ध बुद्धि नहीं है। जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी, करता करता नहीं देखेगा। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता।
वो सत्य नहीं देख रहा है। कल्याण तो सत्य देखने से होगा। अर्थात भगवान नहीं करते हैं। जो लोगों की मान्यता है, हमारी मान्यता है कि जो कुछ होता है भगवान करता है, जो कुछ होता है भगवान करता है। भगवान कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं करता है। कौन करता है? इस प्रश्न पर योगेश्वर ने दूसरी बार बल दिया। अध्याय 5 में उन्होंने कहा कि वह प्रभु न करता है न कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में बताया है कि वो न करता है न कराता है, न क्रिया के संयोग को जोड़ता है। वो कुछ नहीं करता है। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो ईश्वर ऐसा है जो सबसे परे है। कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कराता है, न ही क्रिया के संयोग को जोड़ता है। तो लोग कहते क्यों हैं? लोग क्यों कहते हैं ऐसा कि भगवान कर रहा है, भगवान करा रहा है? तो मोह से लोगों की बुद्धि आवृत्त है। मोह से लोगों की बुद्धि आवृत्त है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी कहते हैं। जो ये लोगों का कहना है ना, ये कहते हैं भगवान करते हैं, भगवान कराते हैं, भगवान ने ही किया। ये क्यों कह रहे हैं? ये ज्ञानता के कारण कह रहे हैं। मोह दुर्योधन की स्थिति है इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी कहते हैं कर्म होने में 5 कारण है। भगवान बता रहे हैं यहाँ कर्म होने में 5 कारण, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी कहते हैं कि 5 कारण है, उसके बावजूद भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को करता देखता है, जो उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, उस सत्ता को देखे कि सब कुछ वही कर रहा है, वह मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं देखता। वो दुर्बुद्धि है। वो सही बुद्धि उसकी संयुक्त सत्व से संयुक्त नहीं है। वो दुर्बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि वाला है। भगवान न करते हैं न कराते हैं। लेकिन एक जगह आपने देखा होगा कि अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं। अर्जुन के लिए ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन से? निमित्त मात्रम भव, कि करता धरता तो मैं हूँ। यहाँ एक जगह आपने देखा होगा कि अर्जुन से भगवान ने कहा कि तू निमित्त मात्र बन, करता धरता तो मैं हूँ, तू निमित्त बनकर खड़ा भर रह। अंततः हुए महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? तो कितनी मजे की बात है कि एक जगह कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। दूसरी जगह कह रहे हैं अर्जुन से कि तू बस खड़ा हो जा, करने वाला तो मैं हूँ, कराने वाला तो मैं हूँ। है कहना क्या चाह रहे हैं? एक जगह ये, एक जगह ये, द्वंद्वात्मक बात है ना, कॉन्फ्लिक्ट है ना दोनों में। तो वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है, भगवान नहीं करते। वहां उन्होंने किसके लिए कहा मैं करता हूँ? एक अनुरागी के लिए कहा मैं करता हूँ। अगर आपके मन में मुक्ति की इच्छा है, धर्म की इच्छा है, धर्म को प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, आपके अंदर अनुराग है, तो आपके लिए सब कुछ वो परमात्मा ही करता धरता है। लेकिन जो प्रकृति के दायरे में खड़ा है, जो अपनी कामनाओं के पीछे भाग रहा है, जो अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, वो व्यक्ति के लिए भगवान न कुछ करते हैं न कुछ कराते हैं। हम्म जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है, भगवान नहीं करते। बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में ही रहते।
करते नहीं हैं, दृष्टा रूप में ही होते हैं। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश से संचालक बन जाते। साधक प्रकृति की आकर्षण सीमा से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे अनुरागी के लिए वे ताल ठोक सदैव खड़े रहते। केवल उसी के लिए भगवान करते हैं, अतः चिंतन करें। प्रश्न हुआ, कुछ बात समझ में आई यहाँ पर? किसी का प्रश्न यहाँ? हम्म। आगे बढ़े। हरिओम। आवाज आ रही है? जी सर। समझ में आया बात क्या बताया गया है यहाँ पर? तो दो जगह पे हमने देखा भगवान ने दो बातें बोली। एक जगह कहे मैं करता वर्ता कुछ नहीं, न कराता हूँ, न कर्मों में लगाता हूँ। दूसरी जगह कह रहे हैं अर्जुन से कि सब कुछ करता धरता मैं हूँ, बस तू खड़ा हो जा। तो अगर आप प्रकृति की सीमा में हैं, बहिर्मुखी हैं, तो परमात्मा कुछ भी नहीं करता है। अंतर्मुखी है तो परमात्मा ही सब कुछ करता है। 17 नंबर श्लोक में बताते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। हाँ लेखा जी। भैया इससे पहले वाला श्लोक समझाओ ना, मेरे कम समझ में आया। तो वही तो पूछ रहे हैं इतना देर से कि कौन सा नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? क्या भगवान क्या करवाते हैं और हम स्वयं क्या करते हैं? मतलब हम कुछ सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके करें तो वही कर्म ईश्वर करवाता हुआ लगेगा। और हम भाव से ही तो है हाँ, ना इसका। और मन की स्वयं ही स्थिति है। निर्णय पीछे लेने वाले हो जाए तो पीछे मतलब वो। पीछे बताया 13 नंबर 14 नंबर श्लोक में कि हम काम कैसे करते हैं, किस कारण से करते हैं। तो बताया मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से। इसमें भी कैसे काम होता है? तो बताया 5 चीजें हैं इसमें जिसके वजह से कर्म होता है। एक तो मन है, दूसरी वृत्तियां हैं, तीसरी उन वृत्तियों में धर्म संगत या अधर्म संगत वृत्तियां हैं। चौथ फिर बताया अनंत इच्छाएं हैं हमारी। धर्म संगत इच्छाएं भी हो सकती है, कामनाएं भी हो सकती है, अधर्म संगत इच्छाएं और कामनाएं हो सकती है। फिर उसका बताया आधार है। आधार के साथ में आधार क्या है? हमारी धर्म संगत इच्छा है, तो हमें गीता मिल गया है, एक ऐसा वातावरण मिल गया है कि हम चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। अधर्म संगत इच्छा होती तो हमें अधर्म के संग ऐसे मिल जाते, ऐसे हमें साथी मिल जाते, प्रकृति में ऐसी ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाते। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जैसे होता है उसकी संगत वैसी ही होती, वैसे लोगों के संग ही वो रहता है। तो ये आधार आधार भी कर्म को करने और कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोई ईश्वर कोई भगवान नहीं करता कराता। पांचवा बताया दैव और संस्कार। ये हमारे जो संस्कार हैं ये भी आधार होते हैं, जो पुराने बीज हैं ये भी आधार होते हैं। तो 5 आधार बताया। उसके बाद क्या बताया कि जो कुछ होता है न मैं करता हूँ न कराता हूँ, न उससे मैं परे हूँ, न करने वाला हूँ न कराने वाला हूँ। तो अर्जुन के लिए फिर ऐसा क्यों कहा था? तो बताया जो प्रकृति के दायरे में खड़ा है,
प्रकृति के दायरे में जो बहिर्मुखी है, जो बुद्ध जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को करता देखता है। जो व्यक्ति ये देखता है कि सब कुछ तो वही करता है, परमात्मा ही करता है, देखता नहीं, जानता नहीं है, सिर्फ मानता है। हर व्यक्ति क्या कहता है? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हर व्यक्ति यही बोलता है ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। वो ब्रह्म सब में है। जितने भी साधु पंडित जन होते हैं, धर्मी लोग होते हैं, धार्मिक लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म सबके भीतर है, ईश्वर सबके भीतर है। हाँ, ईश्वर सबके भीतर है, बात तो सही है। तो उस ईश्वर से द्वेष क्यों करते हो? इस शरीर से द्वेष क्यों करते हो? कौन से शरीर से? काला है तो गोरे से, गोरा है तो काले से। हाँ? हिंदू है तो मुसलमान से, मुसलमान है तो हिंदू। जब सबके भीतर वही ईश्वर है तो द्वेष क्यों करते हो? क्योंकि वो प्रकृति के दायरे में खड़ा है। प्रकृति के दायरे में खड़ा होके और ईश्वर की बात कर रहा है। उसके लिए ईश्वर न होते हैं, न करते हैं, न कराते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो ये बुद्धि से जो व्यक्ति उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को देख रहा है, बुद्धि से उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की बात कर रहा है, उसके लिए ईश्वर कुछ नहीं है। वो बेवजह उसके उसमें दायरे में उलझा हुआ है। जब तक जब व्यक्ति उसके दायरे में आ जाता है, उस परमात्मा के क्षेत्र में आ जाता है, धर्म के क्षेत्र में आ जाता है, तो उसकी बात नहीं करता है, तो उसको वो धारण करता है। इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बल दिया। ये बताया था अर्जुन को, पीछे भी बताया था, न करता है, न कराता है, न संयोग ही करता है। तो ये जो लोग ये बात कहते हैं कि परमात्मा करता है, वो ब्रह्म करता है, वो मोह के कारण कहते हैं। मोह से लोगों की बुद्धि आवृत है, इसलिए कहते हैं। ठीक है, इसमें यही है और कुछ नहीं। 17 नंबर देख लेते हैं क्या है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है। भाव है, ये मन की एक अवस्था है, भावना रूपी, भाव रूपी भीम। कह रहे हैं, ऐसा भाव जिसके मन में है, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष उन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न मरता है न बंधता है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ, मैं मेरे का भाव नहीं है, दृष्टा भाव है। क्या भाव है? दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है। ध्यान में ये अवस्था घटित होने वाली है, अनुभव की बात, कि जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं हो, मतलब आसक्त नहीं होती, उसके साथ मैं मेरे के भाव से जुड़ती नहीं है, सिर्फ देख रही, दृष्टा भाव से व्यक्ति देख रहा है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर, मतलब वो जो दृष्टा भाव में स्थित है ना, वो व्यक्ति सारे विकारों को समाप्त कर लेगा, राग को समाप्त कर लेगा, द्वेष को समाप्त कर लेगा, क्रोध को समाप्त कर लेगा, ईर्ष्या, वासना, कामना, सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन मारने के बाद भी वो, उसके अंदर ये भाव कदापि नहीं आएगा कि मैंने मारा। देखो, मैं इतना बलशाली हूं कि हमने अपनी कामनाओं का नाश कर दिया। देखो, हम इतने बलशाली हैं कि हमने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा भाव उसके अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, सब तिरोहित हो जाता है जो दृष्टा भाव में स्थित होता है। लोक संबंधी संस्कारों का विलय ही लोक संहार है। अब उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है, इस पर आगे बताते हैं कि ये जो नियत कर्म भगवान श्री कृष्ण ने निर्धारित कर्म बताया है, उसकी प्रेरणा कैसे मिलती है। तो 18 नंबर श्लोक में बताते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना
कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से, अर्जुन परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से, ज्ञानम उसको जानने की विधि से, और ज्ञेयम जानने योग्य वस्तु। क्या कह रहे हैं? अर्जुन परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से, पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से, ज्ञानम उसको जानने की विधि से, और ज्ञेयम जानने योग्य वस्तु। श्री कृष्ण ने पीछे कहा कि मैं ही ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ हूँ, वो ब्रह्म ही जानने योग्य है, उसके सिवा। ये जाने किसको कह रहे हैं? चेतना को कह रहे हैं, चैतन्य को कह रहे हैं। कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो। कोई पुरुष पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष, उनके द्वारा ज्ञान की जानने की विधि प्राप्त हो, सुने। तो ये जानते हैं क्या कह रहे हैं? कि पहले तो किसी ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो। ये सौभाग्य की बात है, किसी ऐसे व्यक्ति की वाणी को सुनने को मिलना, ये सौभाग्य की बात है। और दूसरा, उससे धर्म की बात सुनने को मिलना, जिस प्रकार से यथार्थ है वो सुनने को मिल जाए, वो भी सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ा दुर्लभ है ये चीजें मिलना। लक्ष्य ध्येय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती। लक्ष्य पर दृष्टि हो, महापुरुष का मिल जाना, और सत्य ज्ञान का मिल जाना, तब प्रेरणा मिलती। ठीक है, तो हम सभी उसी मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वही बातें यहाँ लिखी गई है कि नहीं? तो समय भी हो गया है, कोई प्रश्न है तो बताएं। हैं? कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज घेरण्य संहिता हम लोग करेंगे। घेरण्य संहिता यूजीसी नेट का जो सिलेबस में है, उसको आज देखेंगे। हाँ, हरिओम। हरिओम सर।